हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बैंकिंग स्टॉक के बारे में जिसको लेकर न्यूज़ आ रही है एक। तो बेसिकली हम पहले इससे पहले इसकी एनालिसिस करेंगे। तो एनएसई पे अगर बात करें तो अभी मार्केट ऑन है। एनएसई पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर 70 रुपये 66 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक पीएसयू कंपनी है जो कि एक दिन में 0.78 पैसे की बढ़त गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, जो कि 1.11% है एक दिन में। 1 वीक की अगर बात करें तो 1 वीक में 39 पैसे की बढ़त। 1 मंथ में अगर बात करें तो 1 मंथ में 6 रुपये 74 पैसे की बढ़त। 3 महीने में बात करें तो 4 रुपये 35 पैसे की बढ़त। 6 मंथ में अगर बात करें तो 10 रुपये 95 पैसे की बढ़त। 1 ईयर में अगर बात करें तो 24 रुपये 38 पैसे की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है, जो कि एक साल में 52.80% का रिटर्न बना के इस स्टॉक ने दिया हुआ है। मार्केट ऑन है, इसलिए मार्केट डेप्थ की बात करें तो 26.94 बाय ऑर्डर्स हैं, 73.06 सेल ऑर्डर्स हैं। आज का जो लो लगाया हुआ है कंपनी ने वो 70.31 का है। आज का जो हाई लगाया हुआ है कंपनी ने वो 72.28 का है। 52 वीक लो की बात करें तो 45.92 52 वीक लो है। 52 वीक हाई की बात करें तो 77 रुपये 52 वीक हाई है ना। अब फंडामेंटल्स देखेंगे हम लोग। 54,910 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। पी रेशो 8.48 का है। इंडस्ट्री पी 13.18 का है। पीबी रेशो ठीक है 1.74। आप देखेंगे 13.18 इंडस्ट्री पी है और पी रेशो 8.48 है। तो अभी कंपनी सेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी सस्ती वैल्यूशन पे स्टॉक है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो एन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 20.55% है। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है। ईपीएस की बात करें तो 8.42 है। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें तो 2.10% की डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड शानदार है स्टॉक के प्राइस के हिसाब से। बुक वैल्यू की बात करें तो 40.97 बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू 10 है। फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिल रही है, ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिल रही है, ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेटवर्थ की अगर बात करें तो नेटवर्थ साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है नेटवर्थ में। शेयर होल्डर पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स के पास 73.60% की होल्डिंग्स है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 7.65% की होल्डिंग्स है। रिटेल एंड अदर्स के पास 6.93% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 6.27% की होल्डिंग है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 5.55% की होल्डिंग्स है। ओवरऑल मिला के आप देखेंगे सारे सेक्टर से इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो न्यूज़ जानने से पहले टेक्निकल्स देखते हैं। 13 में से 2 लोग न्यूट्रल हैं, 0 बेयर्स हैं, 11 बुलिस हैं। ओवरऑल मिला के बुलिस तरफ ज़्यादा हो जा रहा है। इवेंट्स अगर हम देखेंगे तो इवेंट्स में आप देखेंगे डिविडेंड हर साल कंपनी देती है। यहाँ 13 जनवरी को अनाउंस करा था, 20 जनवरी को एक्स डेट थी और क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड बराबर से दिया हुआ है। चलिए न्यूज़ जानते हैं। न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है बेसिकली बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड टू रिव्यू ऑडिटेड फाइनेंशियल्स फॉर Q4 फाइनेंशियल 2025-2026 ऑन April 20। तो अप्रैल 20 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है जिसमें क्वार्टरली 4 के रिजल्ट अनाउंस होंगे और फाइनेंशियल 2025-26 के रिजल्ट अनाउंस होंगे। एजेंडा जो इंक्लूड्स है डिविडेंड रिकमेंडेशन एंड बॉन्ड कैपिटल रेजिंग प्रपोजल कंसिडरेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखेंगे ये इन compliance with regulation 29 and other applicable provisions of the SEBI LODR regulation 2015 we wish to inform that a meeting of board of directors of bank is scheduled होगी to be held on Monday सोमवार को 20 अप्रैल को होगी, जिसमें कंसीडर एक नंबर पे कंसीडर करेंगे अप्रूव द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट स्टैंड अलोन हो चाहे कंसोलिडेटेड ऑफ द बैंक फॉर द क्वार्टर और ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। ईयर एंड हुआ है उसका और क्वार्टरली का भी। To consider the proposal for recommendation of final dividend on the equity shares of the bank for financial 2025-26 के लिए प्रपोज करेंगे। रिकमेंडेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड भी कंपनी देगी। एंड नंबर 3 पे टू कंसिडर द प्रपोजल रिगार्डिंग बॉन्ड कैपिटल रेजिंग ऑफ द बैंक। तो ये न्यूज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेके आ रही है गाइस। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।